दोस्तों, दिसंबर महीने की शुरुआत में ठंड बढ़ने के साथ साथ खबरों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें से खबर दुबई की थी, जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उस खबर के मुताबिक लोगों का कहना था कि दुबई में रहने वाली एक ऊंटनी ने इंसानी बच्चों को जन्म दिया। क्या वाकई में ये संभव है, या फिर इस खबर के पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? इस पूरे मामले की तह तक जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना है दुबई की, जब एक शख्स जिसके पास करीबन 10 ऊंट और 12 ऊंटनियां मौजूद थी, उसे अपने सभी जानवरों से बहुत सारा प्यार था। सभी का वो पूरे मन से ख्याल भी रखता था। लेकिन जब एक रात उसकी प्रेग्नेंट ऊंटनी ने बच्चा दिया तो नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि सुबह के वक्त जब ऊंटनी के मालिक ने उसे देखा तो उसके बगल में 2 बच्चे मौजूद थे। एक ऊंटनी का बच्चा था और दूसरा इंसान का बच्चा था, और दोनों ही बिल्कुल नवजात थे। इस नजारे को देखकर ऊंटनी के मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और क्या वाकई में ऊंटनी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर तेजी से फैलने लगी और देखते देखते पूरे दुबई भर में इस खबर ने अपनी पकड़ बना ली थी। जिसके बाद कुछ डॉक्टर्स आए और उन्होंने अपनी जांच शुरू की। जांच में जो नतीजे आए वो काफी चौंका देने वाले थे। डॉक्टर का कहना था कि ये जो बच्चा है ये ऊंटनी का नहीं है, बल्कि किसी महिला ने इसे जन्म दिया है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा ऊंटनी और उसके बच्चे के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गया है कि लोग सच में ऐसा मानने लगे कि ये ऊंटनी का ही बच्चा है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा कई बार देखा गया है कि इंसानों के बच्चों को जानवरों ने अपने बच्चों की तरह पाला हो, और उसका सबसे पहला उदाहरण आप इस लड़की के रूप में देख सकते हैं, जिसे कुत्तों द्वारा पाला गया है। ऑक्साना मलाया नाम की इस लड़की को इसके माता पिता ने नहीं बल्कि कुत्तों ने पाला है। और आप साफ साफ देख भी सकते हैं किस तरह ये इंसानी बच्ची बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह बर्ताव कर रही है। उन्हीं की तरह 4 पैरों पर चल रही है, उन्हीं की तरह बिना हाथ लगाए डायरेक्ट मुंह से खा रही है, और कुत्तों की तरह ही पानी भी पी रही है। यहाँ तक इस लड़की का पूरा व्यवहार कुत्तों की तरह हो चुका है। और ये कोई एक्टिंग नहीं कर रही, बल्कि यूक्रेन में रहने वाली इस लड़की का ये नॉर्मल बिहेवियर है। असल में हुआ ये कि ऑक्साना के परिवार वाले 1 नंबर के बेवड़े थे और बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे। और जब ये बेचारी 3 साल की थी तो शराब के नशे में इसके माता पिता ने इसे घर के पीछे छोड़ दिया और भूल गए। वहीं पास में कुत्तों का घर मौजूद था, जहाँ पर कई सारे कुत्ते रहते थे। बेचारी छोटी सी बच्ची रात की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और थोड़ी गर्माहट के लिए ये कुत्तों के घर के अंदर चली गई। अब आप इसे प्रकृति का खेल ही समझिए कि उन सड़क के कुत्तों ने बच्ची को काटने की बजाय उसे गोद ले लिया और अपने खुद के बच्चे की तरह उसकी देखभाल की। 8 सालों बाद जब किसी आदमी ने एक इंसानी बच्ची को कुत्तों के साथ देखा तो इस मामले की खबर पुलिस को की गई। और ये पहली बार था जब ऑक्साना के बारे में लोगों को पता चला, और ये जानकर लोग पूरी तरह से हैरान हो गए कि कैसे 3 साल की उम्र से ये बच्ची कुत्तों के साथ पल रही है और अब तक पूरी तरह स्वस्थ भी है। हालांकि इसकी दिमागी हालत खराब है और ये कुत्तों की तरह बर्ताव करती है, जिसे सुधारने के लिए ऑक्साना का इलाज चल रहा है। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है युगांडा के रहने वाली जॉन सिब्यूना की। जॉन के माता पिता अक्सर लड़ाई करते रहते थे, और एक दिन साल 1888 में जब जॉन 4 साल का था, तभी अपने पिता के हाथों अपनी मां के कत्ल को होते हुआ देख जॉन बहुत ही ज्यादा डर गया और उसे लगा शायद अब अगला नंबर उसी का होने वाला है। इसलिए वो घर से भागकर जंगल में चला गया। अब आप इसे जॉन की खुशकिस्मती कहिए या फिर कुदरत का चमत्कार, लेकिन जॉन की मुलाकात जंगल में बंदरों के झुंड से हुई। बाद में जब जॉन 7 साल के हुए तो उन्हें पहली बार बंदरों के साथ देखा गया। रेस्क्यू टीम जब बच्चे को लेने पहुंची तो बंदर इस बात का पूरा विरोध करने लगे। बंदर रेस्क्यू टीम के ऊपर लकड़ियों से वार कर रहे थे, क्योंकि बंदरों ने जॉन को अपने बच्चे की तरह पाला था और वो किसी भी हालत में अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। हैरत में डालने वाली बात तो ये थी कि जॉन की सारी हरकतें बिल्कुल बंदरों की तरह थी। ये उन्हीं की तरह बैठता था, उन्हीं की तरह चलता था, उन्हीं की तरह खाता भी था, और बंदरों की तरह ही जॉन को भी इंसानों से डर लगता था। हालांकि रेस्क्यू करने के बाद जॉन को स्कूल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी ठीक तरह से परवरिश भी हुई। अब दोस्तों, कुत्ते और बंदर तो फिर भी थोड़े शांत किस्म के जानवर हैं और इनसे इंसानों के प्रति दया की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे।
ये बात साल 1976 की है, जब भारत में कुछ शिकारियों ने इंसानी बच्चे को जंगल में भेड़ियों के बीच देखा। 4 साल का ये बच्चा भेड़ियों के बच्चों के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे ये उसके सगे भाई बहन हो। दोस्तों, भेड़ियों की ही तरह इस बच्चे की भी नुकीले दांत थे। उन्हीं की तरह डार्क स्किन और पंजे भी बिल्कुल भेड़ियों की तरह थे। लोगों ने इस बच्चे के कई सारे नाम रखे, जैसे कि दीना, रामू, सनीचर वगैरह वगैरह। इंसानों के बीच रहकर रामू को इंसानों के तौर तरीके सिखाने की कोशिश की गई। अब रामू काफी प्रैक्टिस के बाद उठना, बैठना, कपड़े पहनना तो सीख गया, लेकिन बोलना कभी नहीं सीख पाया। बदकिस्मती से साल 1985 में रामू की मौत हो गई। और दोस्तों, इसी कहानी से इंस्पायर होकर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक किताब लिखी थी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी तो और भी ज्यादा खौफनाक है, जहाँ साल 1912 में जब भारत के एक गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक तेंदुए के बच्चे को मार दिया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद उस बच्चे की मां दोबारा गांव में आई और खेतों में काम कर रही एक महिला के 2 साल के बच्चे को उठाकर भाग गई। लोगों को लगा कि वो बच्चा गुस्सैल तेंदुए की खुराक बन गया होगा, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो मादा लेपर्ड चोरी किए हुए बच्चे को अपने खुद के बच्चे की तरह पालने लगी। करीब 3 सालों बाद लोगों ने जब एक इंसानी बच्चे को तेंदुए के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद लोगों के अंदर की दरिंदगी गई नहीं और उन्होंने उस चोरी करने वाली मादा लेपर्ड को मारकर बच्चे को वापस ले लिया। लेकिन ये सब देखकर हैरान थे कि 5 साल का वो बच्चा बिल्कुल तेंदुए की तरह बर्ताव कर रहा था। उन्हीं की तरह 4 पैरों पर चल रहा था और इंसानों को देखकर उसकी आंखों में भी गुस्सा आ जाता था। यहाँ तक कि बच्चे की सूंघने की ताकत बहुत तेज थी और वो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़कर कच्चा चबा जाता था। वाकई में ये कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताना जरूर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रशिया की है, जब पुलिस को एक 7 साल का बच्चा घर में बंद पड़ा मिला, जिसका नाम वान्या युदिन था। इस बच्चे की माँ के पास बहुत सारी बर्ड्स थी जिन्हें वो पिंजरे में बंद करके कमरे में रहती थी। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस औरत ने अपने बच्चे के साथ सेम वही बर्ताव किया जो वो अपनी पाली हुई बर्ड्स के साथ करती थी। यानी वो अपने छोटे से मासूम बच्चे को पक्षियों के साथ उसी कमरे में बंद कर देती। उन्होंने उसे कभी मारा तो नहीं और ना ही कभी उसे भूखा रखा, लेकिन वो कभी अपने बच्चे से बात नहीं करती थी। बचपन से ही वान्या ने सिर्फ पक्षियों की ही आवाज सुनी और उन्हीं के बीच रही, जिसकी वजह से वो इन्हीं की तरह बोलना सीख गया। और इस बच्चे को इंसानों की कोई भाषा नहीं आती थी और अपने दोनों हाथों को पंखों की तरह फैलाकर उड़ने की कोशिश करता था। यानी उस बच्चे के अंदर अपनी माँ के नहीं बल्कि इन पक्षियों के संस्कार भरे हुए थे, जिसके बारे में पुलिस को पता चलते ही उन्होंने इसकी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बच्चे को साइकोलॉजिकल सेंटर भेज दिया गया। दोस्तों, आपने चिकन खाने वाले तो बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन अब जरा चिकन के द्वारा पले हुए इस बच्चे को देखिए। क्योंकि दोस्तों, फिजी में जब साल 1978 में एक लड़के को सड़कों पर मुर्गियों की तरह फुदकते हुए देखा गया, ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि 8 साल का सुजीत कुमार था। इसका व्यवहार पूरी तरह से मुर्गियों जैसा था। असल में सुजीत के माता पिता ने उसे बचपन से ही मुर्गियों के दड़बे में बंद करके रखा था। पिता की हत्या हो जाने के बाद और मां के आत्महत्या करने के बाद सुजीत के दादाजी ने उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, लेकिन वो अपने पोते को ठीक करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। क्योंकि इतने लंबे समय तक मुर्गियों के बीच रहते रहते सुजीत खुद को भी एक मुर्गी समझने लगा था और उन्हीं की तरह बर्ताव भी कर रहा था। सुजीत जब कभी भी चलता तो अपने दोनों हाथों को पंखों की तरफ फैलाकर चलता था और वो दाना चुगता था और आवाजें भी बिल्कुल मुर्गियों की तरह निकालता था। हद तो तब हो गई जब उसकी उंगलियां भी मुर्गियों के पंजों की तरह मुड़ी हुई थी, यानी कि वो पूरी तरह से अपने आप को मुर्गी समझने लगा था। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह अपने ही माँ बाप द्वारा छोड़े गए बच्चों को जानवरों ने अपने बच्चों की तरह न सिर्फ पाला बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।